20-volt single phase transformer at 60 Hz has hysteresis loss 340 watt and eddy current loss of 120 watt. If transformer is operated from 230 volt 50 Hz supply main, then calculate total core loss assuming stringent coefficient 1.6. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है हम लोग उसको हाईलाइट कर लेते हैं. इम्पोर्टेंट डाटा को इसमें क्या बोल रहा है, सप्लाई वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया हुआ है. तो इस केस में हम अपना जो हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में वो 340 वाट हो रहा है और एडी करंट लॉस जो हो रहा है ट्रांसफार्मर में वो 120 वाट हो रहा है. अब पूछ रहे हैं हमसे कि अगर हम ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे सप्लाई देते हैं तो उस केस में टोटल कोर लॉस हम उसको कैलकुलेट करने बोल रहा है. कब जब स्ट्रिंजेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1.6. ठीक, अब इसे यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको नोट डाउन करते हैं. सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज. तो इस केस में हिस्टेरेसिस लॉस कितना दिया हुआ है 340 वाट और एडी करंट लॉस दिया हुआ है 120 वाट. सेकेंड केस में हमसे पूछना चाह रहा है जब सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो टोटल कोर लॉस क्या होगा. अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं VYF कांस्टेंट है कि नहीं. तो हम लोग यहाँ भी चेक करते हैं सेम VYF कांस्टेंट है कि नहीं. तो VYF इन फर्स्ट केस, इसको हम ले रहे हैं फर्स्ट केस, इसको बोल रहे हैं सेकेंड केस. VYF इन फर्स्ट केस इज 220 by 60 is equals to 3.67. Sorry, 3.67. Similarly, VYF in second case, V कितना दिया हुआ 230 by 50, ये आ जाएगा अपना 4.6. अब यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि VYF in first case is not equal to VYF in second case. तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जब VYF कांस्टेंट ना हो. अभी तक हम लोग पिछला जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं गेट प्रीवियस ईयर का, उस हर एक क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी था कि VYF हमेशा कांस्टेंट आ रहा था. अभी तक गेट में कभी भी VYF कांस्टेंट ना हो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं. तो हम लोग देखते हैं कि अगर VYF कांस्टेंट नहीं है तो उसको किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ से देखते हैं. अब हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है हम लोग जानते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो होता है KH BM to the power x into F, जहाँ BM जो होता है प्रोपोर्शनल होता है VYF के. अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि VYF जो है नॉट कांस्टेंट, VYF इज नॉट कांस्टेंट नहीं है. यहाँ से अपना आ जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अब BM के जगह हम लोग पुट कर दे रहे हैं VYF, तो VYF टू दी पावर x इंटू F. अब यहाँ पे x क्या है स्ट्रिंजेंट कोएफिशिएंट है, KH क्या है स्ट्रिंजेंट कांस्टेंट है. तो यहाँ से अपना आ जाएगा, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल हो जाएगा V टू दी पावर x इंटू F टू दी पावर 1 माइनस x. ठीक, ये आ जाएगा. अब ये इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग बॉक्स बना के मार्क कर लेते हैं इम्पोर्टेंट का. ये तो हिस्टेरेसिस लॉस का हो गया. अब हम लोग सिमिलरली देखेंगे एडी करंट लॉस के लिए. एडी करंट लॉस के लिए जब VYF कांस्टेंट नहीं है, कब जब VYF नॉट कांस्टेंट. VYF कांस्टेंट नहीं उस केस में देखेंगे. एडी करंट लॉस जो होता है वो होता है KE BM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर, और BM सिमिलरली हो जाता है VYF. तो यहाँ से पुट करेंगे एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल हो जाएगा V/F का स्क्वायर इंटू F स्क्वायर. तो F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा अपना एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू सिंपली V स्क्वायर. तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जब V/F कांस्टेंट नहीं हो तो उस केस में ट्रांसफार्मर का एडी करंट लॉस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट
independent to frequency. एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ से हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। अब इस थ्योरी के बेस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ से अपना आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.6। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। तो हम लोग देखें ऊपर कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो होता है KH v/f⁴ इंटू f। अब वैल्यू पुट करते हैं। pH बराबर हो जाएगा KH इंटू v/f⁴ 1.6 इंटू f। ठीक, यहाँ से हो जाएगा pH2/pH1 बराबर ये हो जाएगा v2/v1⁴ 1.6 इंटू f2/f1 0.6। 0.6 क्यों? क्योंकि ये हो गया 1 माइनस 1.6। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1 माइनस 1.6, तो ये आ गया माइनस 0.6, तो ये उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब यहाँ से हमको फर्स्ट केस में हिस्टेरेसिस लॉस दिया हुआ है। फर्स्ट केस में हिस्टेरेसिस लॉस कितना दिया हुआ है? 340 वाट। तो हमको सेकंड केस में हिस्टेरेसिस लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब हम हिस्टेरेसिस लॉस निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में कोर लॉस निकालने बोला है, टोटल कोर लॉस। कोर लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस होता है प्लस एडी करंट लॉस होता है। इसीलिए हम लोग पहले हिस्टेरेसिस लॉस निकाल रहे हैं, फिर एडी करंट लॉस निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपना कोर लॉस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आते हैं हिस्टेरेसिस लॉस इन सेकेंड केस बराबर हिस्टेरेसिस लॉस इन फर्स्ट केस इंटू वोल्टेज इन सेकेंड केस बटे वोल्टेज इन फर्स्ट केस टू दी पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड केस बाई फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस टू दी पावर 0.6। अब वैल्यू हम जो लोग पुट करेंगे ये आ जाएगा। हिस्टेरेसिस लॉस इन फर्स्ट केस दिया हुआ है 340, वोल्टेज इन सेकेंड केस दिया हुआ है 230, फर्स्ट केस में दिया हुआ है 220 टू दी पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड केस दिया हुआ है 60 और फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस दिया हुआ है 50 टू दी पावर 0.6। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस इन सेकेंड केस आ जाएगा 407.26। अच्छा, हम लोग एक बार डाटा चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी सेकेंड केस में कितना दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंड केस में दिया हुआ है 50 और फर्स्ट केस में 60 दिया हुआ है। सेकेंड केस में 50 दिया हुआ है और फर्स्ट केस में 60 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं डाटा। सेकेंड केस में 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है और फर्स्ट केस में 60 दिया है टू दी पावर 0.6। तो ये जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे pH2 तो ये आ जाता है 407.26 वाट। ये तो हो गया हिस्टेरेसिस लॉस इन सेकेंड केस। अब हमको निकालना है एडी करंट लॉस इन सेकेंड केस। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एडी करंट लॉस इन सेकेंड केस। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि एडी करंट लॉस जो है जब भी भाई अब कांस्टेंट नहीं होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर। तो यहाँ से निकालते हैं एडी करंट लॉस इन सेकेंड केस डिवाइडेड बाई एडी करंट लॉस इन फर्स्ट केस बराबर हो जाएगा वोल्टेज इन सेकेंड केस बाई वोल्टेज इन फर्स्ट केस का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एडी करंट लॉस इन सेकेंड केस बराबर एडी करंट लॉस इन फर्स्ट केस इंटू वोल्टेज इन सेकेंड केस बाई वोल्टेज इन फर्स्ट केस का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एडी करंट लॉस फर्स्ट केस में दिया हुआ है 120 वाट, सेकेंड केस का वोल्टेज है 230 वोल्ट, फर्स्ट केस का दिया हुआ है 220 वोल्ट। यहाँ से जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एडी करंट लॉस इन सेकेंड केस आ जाएगा 120 इंटू 230/220 का स्क्वायर। तो ये सिंपली आ जाएगा एडी करंट लॉस 131.13 वाट। ठीक, तो यहाँ से अपना पता चल गया एडी करंट लॉस सेकेंड केस में आ गया 131.31 वाट, ये आ गया।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल कोर लॉस क्या हो जाएगा? टोटल कोर लॉस ये हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस हम लोग कितना निकाल चुके हैं? 407.26 वाट प्लस एडी करंट लॉस कितना निकाल चुके हैं? 131.13 वाट। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 538.4 वाट। यही अपना